क्या आईएएस बनने के बाद सूरज गुलाब सिंह से बदला लेकर उसके साम्राज्य को खत्म कर पाएगा? यही सवाल इस वक्त कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। जी हाँ, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। 1 साल के अंतराल के बाद सूरज की वापसी ने पूरे इंदौर शहर में हलचल मचा दी है। लेकिन यह वापसी वैसी नहीं है जैसी किसी को उम्मीद थी। सूरज अब पहले जैसा सीधा साधा इंसान नहीं रहा, बल्कि एक मजबूत, समझदार और खतरनाक खिलाड़ी बन चुका है जो अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब आकाश को यह खबर मिलती है कि सूरज वापस आ चुका है और शहर के गुंडों को एक एक करके खत्म कर रहा है। यह सुनते ही आकाश के होश उड़ जाते हैं। उसके लिए यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि एक निजी चुनौती भी बन जाता है। वह तुरंत फैसला लेते हुए सूरज का नाम मुठभेड़ सूची में डाल देता है और आदेश जारी कर देता है कि उसे देखते ही गोली मार दी जाए। आकाश का यह कदम उसके गुस्से और अहंकार को साफ दर्शाता है। वह इस मिशन को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेता है। इसी बीच वह ईशा के पास जाता है और उसे यह सख्त हकीकत बताता है। उसके शब्दों में तंज और चुनौती दोनों साफ झलकते हैं। वह ईशा से कहता है कि अगर वह चाहती है तो अपने सूरज को बचा ले, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। यह सुनकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसका भरोसा आज भी सूरज पर कायम है। वह इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि सूरज एक अपराधी बन सकता है। उसके दिल में आज भी वही पुराना प्यार और विश्वास जिंदा है। वह बार बार यही कहती है कि सूरज ऐसा नहीं कर सकता और जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जरूर कोई सच्चाई छिपी है। असल में यही सच्चाई कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सूरज ने अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखा, बल्कि वह एक आईएएस अधिकारी बन चुका है और एक बेहद खतरनाक गुप्त मिशन पर काम कर रहा है। वह अपराधियों के बीच घुसकर उनकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने खुद को एक गुंडे के रूप में ढाल लिया है, ताकि कोई उस पर शक न करे। सूरज का यह रूप उसके साहस और समर्पण को दर्शाता है। वह न सिर्फ अपने कर्तव्य को निभा रहा है, बल्कि अपने अतीत के दर्द को भी अपने मिशन की ताकत बना चुका है। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए उसने अपने दिल को पूरी तरह कठोर बना लिया है। जब आकाश आखिरकार सूरज तक पहुंचता है तो उसके सामने सच्चाई आ जाती है। उसे पता चलता है कि जिसे वह एक अपराधी समझ रहा था, वह असल में एक जिम्मेदार अधिकारी है। यह जानकर आकाश अंदर से हिल जाता है। उसके लिए यह स्थिति बेहद जटिल हो जाती है, क्योंकि अब वह न तो सूरज को दुश्मन मान सकता है और न ही उसे पूरी तरह अपना सकता है। इसी दौरान कहानी में भावनाओं का एक और तूफान आता है। ईशा अचानक सूरज को देख लेती है। सूरज को इस नए रूप में देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दौड़कर उसके पास जाती है, जैसे उसके सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन सूरज का व्यवहार उसे तोड़कर रख देता है। सूरज ईशा से नजरें चुरा लेता है और उसके शब्दों में दर्द, गुस्सा और तिरस्कार साफ झलकता है। वह कहता है कि जिस इंसान की वह ताकत थी, उसी की जिंदगी में उसने अंधेरा भर दिया। उसने उसका साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया और अब सब कुछ बदल चुका है। सूरज साफ कर देता है कि वह अब पहले वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि एक नया सूरज बन चुका है जो अपने हक के लिए लड़ना जानता है। सूरज की ये बातें ईशा के दिल को चीर देती हैं। वह वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। उसका दिल आज भी सूरज के लिए धड़कता है, लेकिन हालात ने उनके बीच एक ऐसी दूरी खड़ी कर दी है जिसे पार करना आसान नहीं है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना होगा।